अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। तो हम अपने 7.1 स्टार्ट किए थे ऑलरेडी हमने। तो उसके क्वेश्चन बेटा हो गए थे 6 क्वेश्चन। 6 और 9 सिमिलर था, यानी 6 तक और इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 9 में हो गए। रह क्या गया? 7, 8 एंड 10 वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। इसको थोड़ी सी फॉर्मेशन समझनी है, बाकी दोनों से डिफरेंट है। बाकियों से डिफरेंट है। 3 पॉइंट दिए हुए हैं जी। जो बेटा ए वाला पॉइंट है -1 और h, ठीक है बेटा। जो बी वाला पॉइंट है 3 और 2 है। और जो बेटा सी पॉइंट है 7 और 3। फाइंड एच सच दैट ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा? 3 पॉइंट कितने हैं? 3। वो कह रहे हैं तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है, इसका मतलब है कि तीनों के तीनों पॉइंट किसी एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट कोलिनियर कहते हैं। हम खत निकाल कहलाते हैं कब? अगर वो एक ही लाइन के ऊपर है। अगर कोई एक पॉइंट भी लाइन के ऊपर नीचे हो जाता है तो वो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। ये केस है का तीनों पॉइंट कोलिनियर अगर हो, ठीक है। एक को ए का नाम दे लेते हैं, एक को बी का, एक को सी का। अगर कोलिनियर हो तो एच की वैल्यू फाइंड करें। इसको बेटा हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक होता है डिटर्मिनेंट का मेथड, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। एक होता है स्लोप का मेथड, हम उससे सोल्व करेंगे। स्लोप नेक्स्ट एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल में आएगी। इधर हम लिखते हैं स्लोप ऑफ ए बी। पहले ए बी की स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप को बेटा एम से रिप्रेजेंट कर। स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप बेटा फाइंड करने लगे ए और बी की, ए और बी की। तो ए को x1 y1 कह देंगे, बी को x2 y2 कह देंगे। y2 हमारे पास है 2 माइनस y1 हमारे पास है h। x2 हमारे पास बेटा 3 है माइनस x1 माइनस 1। तो हमारे पास 2 माइनस एच ओवर 3 माइनस माइनस प्लस। तो बेटा हमारे पास 2 माइनस एच ओवर 3 प्लस 1 यानी के 4। ये किसकी वैल्यू? एम की। अभी हमने एक स्लोप निकाली, अब ऐसे हम दूसरी स्लोप भी निकालेंगे। स्लोप ऑफ पहले ए से बी तक की निकाली, अब बी से सी तक की। स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी स्लोप को हम 1 कह देते हैं यानी m1, और इसकी स्लोप को 2 यानी m2। फार्मूला तो वही है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप बेटा किसकी? बी और सी की, ठीक है मेरा बेटा। बी और सी की स्लोप फाइंड करनी है, यानी बी हमारे पास x1 y1 और सी x2 y2 आ जाए। वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा शाबाश। y2 7 माइनस y1 3 ओवर x2, सॉरी सॉरी सॉरी, जो हमारे पास y2 है ना वो 3 है। y2 बेटा क्या है? 3 है। और जो y1 है वो 2 है। x2 7 माइनस x1 3, तो 3 माइनस 2 यानी हमारे पास जो m2 का आंसर आया 3 माइनस 2 1 ओवर 7 माइनस 3 4। जब पॉइंट्स कोलिनियर हो तो स्लोप क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। स्लोप क्या होती है जी? हम इधर लिखेंगे एज पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो बेटा जब भी पॉइंट्स कोलिनियर उनकी स्लोप इक्वल होती है, यानी m1 और m2 क्या हो गए जी? इक्वल। m1 इक्वल टू m2। m1 का आंसर 2 माइनस एच ओवर 4, 2 माइनस एच ओवर 4, और m2 का आंसर 1 ओवर 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 1 ने मल्टीप्लाई होना है इस 4 के साथ, और इस 4 ने मल्टीप्लाई होना है 2 माइनस एच के साथ। 4
4 टू 8 माइनस 4h, 4h माइनस का इधर आके प्लस का, ये 4 प्लस का उधर जाके माइनस का, 8 माइनस 4 4, 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो h इज इक्वल टू 1। मैंने यही कहा था कि h की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये मेरा बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। क्वेश्चन हम रीड करते हैं जी। द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिए हैं, आर एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, ये एक सर्कल है, एक सर्कल। सर्कल का डायमीटर क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक जाए लेकिन सेंटर से गुजरते हुए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ये डायमीटर, डायमीटर के जो दोनों एंड्स हैं वो गिवन है। एक को उसने ए का नाम दिया है जिसकी पॉइंट उन्होंने दिए हुए हैं जी, चले हम सिंपली लिख लेते हैं। एक एंड को ए का नाम दिया, दूसरे एंड को बी का नाम दिया। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। इधर हम गिवन लिख लेते हैं। ए पॉइंट बेटा हमारे पास है जी -5 -2, और जो बी पॉइंट हमारे पास है 5 और -4 जी बेटा। ए पॉइंट ये, बी पॉइंट ये दोनों डायमीटर का एंड है। पहले तो हमने सेंटर फाइंड करते हैं। सेंटर डायमीटर का जो है ना एग्जैक्ट दरमियान वाला मिड पॉइंट होता है। ठीक है, यानी हमने ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, ये सेंटर, इसको हम चले सी का नाम देते हैं। सी हमने फाइंड करना है, तो ए और बी के पॉइंट पे मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेंटर आ जाएगा। ठीक है, नाउ हम फाइंड करने लगे हैं जी सी। सी में के एक्स और वाई की क्या वैल्यू फाइंड करनी, ये मैं पता। सी जो है ए और बी का मिड है, तो इस पे मिड पॉइंट का फार्मूला यूज होगा, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो बेटा ये फार्मूला अप्लाई होगा ए और बी पे, तो ए वाले को x1 y1 कह लेते हैं, बी को x2 y2 कह लेते हैं। ओके बेटा, x1 हमारे पास है -5, x2 हमारे पास है +5 डिवाइडेड बाय 2, y1 हमारे पास है -2 और y2 हमारे पास है -4, ये भी डिवाइडेड बाय 2। ये कैंसल, 0/2 और ये बन जाएगा -6/2। ये कट होगा 3, तो 0 और -3। हमारे पास बेटा जो सी वाला पॉइंट आया, क्या आया, 0,3। अब बारी आती है जी रेडियस की। नाउ रेडियस फाइंड करना, यानी आर फाइंड करना। अब उन्होंने रेडियस फाइंड करने को कहा था जी, बिल्कुल रेडियस फाइंड करना था। रेडियस क्या होता है, सेंटर से बाउंड्री तक का फासला। ये सी सेंटर है, सी से ए तक का फासला या सी से बी तक का फासला, दोनों ही रेडियस हैं। तो अब हमारी मर्जी सी से ए तक का फाइंड कर लें या सी से बी तक का। चले हम सी से बी तक का फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सी से बी तक का फासला फाइंड, जिसे आप बी सी कह लें या सी बी कह लें, बात तो एक ही है। यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। ये फार्मूला किस पे अप्लाई करना, बी और सी पे। बी और सी पे तो हम बी वाला पॉइंट बेटा इधर लिख लेते हैं। बी वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, 5 और -4, और जो हमारे पास सी वाला पॉइंट है 0 -3। अब ये नहीं कि पहले नंबर पे हमारे पास सी है तो हमने सी को ही x1 y1 कहना है, कोई मर्जी नहीं है, कोई मसला नहीं, आप इसको भी x1 y1 कह सकते हैं, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम इसको x1 y1 कह देते हैं, इसको x2 y2 कह देते हैं। x2 हमारे पास है 0 माइनस x1 है जी 5 प्लस y2 हमारे पास बेटा क्या है -3 और y1 -4। 0 -5 -5 का स्क्वायर -3 माइनस माइनस प्लस
5 का स्केयर 25, स्केयर की वजह से माइनस खत्म। इनको सोल्व करके आ गया 1, 1 का स्केयर 25 प्लस 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, 25 प्लस 1 26। अब हम देख लेंगे कि क्या 26 की फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। चलिए लेट्स चेक 26 की फैक्टराइजेशन। फैक्टर किए हैं लेकिन कोई भी फैक्टर 2 बार नहीं आ रहा स्क्वायर में, तो ठीक है यही आंसर। तो हमारे पास जो रेडियस आया 26 आया। ये बेटा इसका सेंटर है, दो चीजें फाइंड करनी थी, एक चीज सेंटर फाइंड करनी थी वो ये पड़ा, और रेडियस फाइंड करना था वो हमारे पास ये पड़ा। मेरा बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश हरी आप। जी बेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्टली सेम है, ऑलमोस्ट सेम नहीं बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, आप क्वाड्रिलेटरल, इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन कोई मसला नहीं, कर लेंगे। A quadrilateral has the points, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं चार कोनों वाली शक्ल को। अब चार कोनों वाली स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, पैरेललोग्राम भी होता है, रोम्बस भी होती है, ट्रिपीजियम भी होती है, बेशुमार है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये हमें नहीं बताया कि क्वाड्रिलेटरल किस शेप की है, तो आपने रैंडमली कोई भी क्वाड्रिलेटरल शेप बना लेनी है, ठीक है। तो रैंडमली मैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल शेप बना रहा हूँ। चले लेट्स सपोज ये मैंने कोई भी चार कोनों वाली शक्ल बनाई, तो उन्होंने चारों के चारों पॉइंट उसके दिए भी हुए हैं, चारों के चारों पॉइंट उसके दिए भी हुए हैं। इसका चले हम ए पॉइंट कह लेते हैं। ए पॉइंट बेटा क्या दिया है 9 3। बी पॉइंट क्या दिया है जी -7 और 7। सी पॉइंट क्या दिया है जी -3 और -है। और जो डी पॉइंट दिया गया है 5 और -5। एज इट्स वर्टिस, वर्टिस कहते कॉर्नर को, कॉर्नर्स पे हमने चारे लिख लिए, ठीक है कोई मसला नहीं। ओके फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, साइड्स के मिड पॉइंट फाइंड करने चले जी, पहले वो फाइंड करते हैं फिर आगे चलेंगे। पहले हम चले ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है, ए और बी का। मिड पॉइंट को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके मिड पॉइंट को m1 कहते हैं, m2 m3 m4 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। m1 यानी पहला मिड पॉइंट फाइंड करने लगे। फार्मूला बेटा होता है x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। पहला मिड पॉइंट फाइंड करने लगे a और b का। इसको मिड को हमने m1 का नाम दिया, इसके मिड को हमने m2 का नाम दे देते हैं, इसके मिड को m3 का नाम दे देते हैं, और इसके मिड को m4 का नाम दे देते हैं। m1 हमारे पास a और b का मिड पॉइंट है, तो a को हम x1 y1 और b को x2 y2 कहते हैं। x1 पर हमारे पास है 9, x2 हमारे पास है -7, y1 बेटा हमारे पास 3 प्लस 7 ओवर 2, 9 - 7 2, 2 ओवर 2 और ये 10 ओवर 2, तो ये कट हो के बेटा 1 रह जाएगा और ये 5, यानी 1 और 5। पहला मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। अब दूसरे मिड पॉइंट यानी m2 पे आ जाते हैं। नाउ m2, m2 किसका मिड है जी m2 बेटा किसका मिड पॉइंट है b और c का, तो b को हम x1 y1 कह के c को x2 y2 कह देते हैं। फार्मूला ऑलरेडी हमें पता है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लिख चुके। मिड पॉइंट के लिए x1 और x2 को जमा करते हैं, यानी -7 -3, -7 -3 डिवाइडेड बाय 2, y1 और y2 यानी 7 - 7, 7 - 7 डिवाइडेड बाय 2, ये -10 ओवर 2 और ये 0 ओवर 2, ये कैंसिल हो गया बेटा 5, तो -5 और 0। m2 भी फाइंड कर लिया। अब आ जाते हैं m3 पे।
M3 मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। M3 बेटा मिड पॉइंट है किसका? M3 किसका है? C और D का। तो इसके लिए C को x1 y1 कह लेते हैं और D को x2 y2 कह लेते हैं। x1 और x2 को जमा करते होते मिड पॉइंट के लिए, -3 + 5, -3 + 5, और y1 और y2 को जमा करते होते हैं, -7 - 5, -7 - 5 डिवाइडेड बाय 2। ये बेटा आ जाएगा 2/2 और ये आ जाएगा -12/2। ये कट हो गए 1 और ये 6, यानी 1 - 6 आ गया। अब आ जाते हैं M4 चौथा मिड पॉइंट। ठीक है मेरे बेटा जी। M4 बेटा किसका मिड है जी? M4 मिड किसका? A और D का। तो एक को x1 y1 दूसरे को x2 y2 कह लेते हैं। ठीक है बेटा। फार्मूला आप हर बार दोबारा लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। एक बार लिखा तो हमने कहा दोबारा खपत रहने देते। M4 के लिए x1 और M4 मिड पाया A और D का, तो x वाली वैल्यूज आपस में जमा, यानी 9 + 5 डिवाइडेड बाय 2, और y वाली आपस में जमा, y वाली आपस में जमा, 3 - 5, 3 - 5, 14/2 और ये -2/2, 2 2 से कैंसल और ये, तो बेटा हमारे पास क्या है जी? 7 और -1। हमारे पास ये M1 का आंसर, ये M2 का आंसर, ये M3 का आंसर, ये M4 का आंसर। हमने बेटा सारे मिड पॉइंट फाइंड कर लिए हैं। अभी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद उन्होंने क्या कहा था उस बात पे जाते हैं। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसको रेज करना पड़ेगा। शाबाश हरी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी बेटा जी, मिड पॉइंट फाइंड कर लिए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज फाइंड करने से कहा था, शो दैट, हमने शो कर रहे हैं द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, कि इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो फिगर बनती है, कैसे कि M1 को M2 के साथ, M2 को M3 के साथ, M3 को M4 के साथ और M1 को M4 के साथ। उन्होंने कहा था कि इनको ज्वाइन करने से जो फिगर बनती है उसको हमने क्या प्रूव करना है जी? शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो फिगर बनती है इस पैरेललोग्राम, वो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम वाला हमने क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट किया था। सेम है, पैरेललोग्राम ऐसी शेप होती है जिसमें आमने सामने वाली साइडें क्या होती हैं जी? इक्वल। कैसे जी? कि M1 और M4 का जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो किसके इक्वल होना चाहिए? उसके सामने क्या है? M2 और M3, इसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ऐसे M1 और M2 इसका डिस्टेंस, इसका सामने बेटा कौन सी साइड है? M3 M4। ये किसके इक्वल होना चाहिए? M3 और M4 के। तो बेटा ये हमने फाइंड करना है। पॉइंट आपके पास है, हमने पहले ही फाइंड के लिए था, दोबारा हमने इधर लिख लिए कि M1 ये, M2 ये, M3 ये, M4 ये। इन पे बेटा डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले M1 M4 का, यानी इन दोनों पॉइंट्स का, ये x1 y1 ये x2 y2। फिर ऐसे M2 M3 का, ये हमने डिस्टेंस फार्मूला बड़े अच्छे से अप्लाई करना सीखा हुआ है। तो आपने ये चारों फाइंड करने हैं और फिर देखना है क्या इसका और इसका आंसर इक्वल आया और इसका और इसका आंसर इक्वल आया। अगर आ गया तो यस, प्रूव हो गया कि इनके मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो फिगर बनती है वो पैरेललोग्राम बिल्कुल है। अगर ना किसी पॉइंट में इश्यू हो तो आप क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देख सकते हैं, उसमें हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना बड़े अच्छे से किया। तो आई होप मेरा बेटा आप लोग ये कर लेंगे। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज़।